हाई क्लास। तो हमने लास्ट टाइम तक जेई मेंस के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दी यूट्यूब पे, तो यू कैन चेक आउट एनी टाइम। और बात बचती है अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एडवांस की, तो आज वो स्टार्ट करेंगे। अच्छा, देयर इज समथिंग कि 2016 के बाद के क्वेश्चंस जो हैं वो हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं इस सीरीज में, वो काफी रिसेंट हो जाता है, तो वो वाला पार्ट जो है वो अलग से सेपरेट प्लेलिस्ट बना के मैं ऐड करता जाऊंगा टाइम एंड ऑन। और क्लास के टाइम पे भी हम लेटेस्ट क्वेश्चंस तो डिस्कस कर लेते हैं, जो पुराने पूछे हुए क्वेश्चंस होते हैं उन्हें कभी कभी मिस कर देते हैं या चांस रहता है मिस करने का, तो दैट इज वाई ये सीरीज एकदम सेपरेट है। मैं ऊपर लिख भी दूंगा कि कौन से ईयर्स के क्वेश्चन है। वैसे आपको जो मैंने शीट अटैच की है ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे मैथ्स बाय सृजन, उसमें मैंने बता दिया है कि हर एक क्वेश्चन का ईयर लिखा हुआ है। मैंने क्या बताया, ईयर लिखा ही हुआ है साथ में, तो वहां से भी हैंडी हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि कौन से साल का क्वेश्चन है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। सिंगल करेक्ट वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं 2016 तक जितने भी एडवांस में पूछे हुए हैं, एक्चुअली एडवांस तो बाद में नाम आया था जब पहले जेई आईआईटी जेई होता था, ठीक है। तो ओवरऑल आईआईटी जेई प्लस जेई एडवांस के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। उनमें कैसा पूछा हुआ है, क्या कंसेप्ट मांग रहा है, जो हमने पढ़ा है वो अप्लाई होता है या नहीं, किसी और तरीके से हो सकता है क्वेश्चन, ये सारी बातें एक बार डिस्कस कर लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि काम कैसे करना है। एक और नई चीज आपको होपफुली आज पता चल जाएगी, तो वो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, आप अपनी शीट्स में चेक करो, मैं अपने पास चेक करता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है सिंगल करेक्ट टाइप का, उसमें है एक मैट्रिक्स ए अल्फा 0 1 1 और दूसरी मैट्रिक्स है बी विच इज 1 0 5 1। फिर पूछा है कि अल्फा की वैल्यू बताओ जब ए स्क्वायर बी होगा। आई एम नॉट राइटिंग ऑप्शंस बिकॉज क्योंकि वो मैंने शीट में आपको दे रखे हैं, तो उन लिखने की जरूरत नहीं है। ऑल्सो जो शीट है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, वरना मैं चैनल का नाम डिस्क्रिप्शन में नोट कर ही देता हूं, तो आप चैनल पे जाके भी वो शीट पिक कर सकते हो, ठीक है। तो मूव ऑन करते हैं। ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी, देखो ये काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन हो जाता है जेई एडवांस के हिसाब से, बट स्टिल काफी पुराने टाइम में 2003 का है शायद ये, तो ये पूछा गया था, ठीक है। सॉल्व करने में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, एज सिंपल एज दैट। आपको जो कैलकुलेशन बोली है वो कर दो। वैसे भी ज्यादातर क्वेश्चंस में इतना ही है, थोड़ा बहुत कभी पीएनसी अप्लाई हो जाता है, कभी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स अप्लाई हो जाता है, तो वो ध्यान रखना होता है। इक्वेशंस का कंसेप्ट अप्लाई हो जाता है, वो ध्यान रखना होता है। फिलहाल देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। फिर 0, फिर आ जाता है अल्फा प्लस 1 और फिर आ जाता है 1, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट आ जाता है आपके पास रो बाय कॉलम, अल्फा इंटू अल्फा प्लस 0 इंटू 1, अल्फा स्क्वायर अल्फा इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1, तो 0, 1 इंटू अल्फा प्लस 1 इंटू 1, अल्फा प्लस 1 एंड 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 इज 1, 1 0 5 1, ये आपके पास आ गया, ठीक है। इंप्लाइज, अब देखो ये चीज आई तो आप बोलते हो कि अल्फा स्क्वायर या तो 1 होगा या फिर अल्फा प्लस 1 5 होगा। होता क्या है, अगर ऐसी दो इक्वेशन जनरेट हो जाए तो जो कॉमन सोल्यूशन होगा वो आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अल्फा इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 आता है, जबकि यहाँ पे आता है अल्फा इक्वल्स टू 4, तो देयर इज नो वैल्यू ऑफ अल्फा, सो दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी। तो आंसर लिख देते हैं नो वैल्यू ऑफ अल्फा, नो वैल्यू ऑफ अल्फा। चेक कर लेते हैं हमारा कोई आंसर मैच हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो नो रियल वैल्यूज एक आंसर है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। लेट्स मूव ऑन टू सेकंड क्वेश्चन। व्हाट इज सेकंड क्वेश्चन, क्या बोला है इसमें, डेट ऑफ ए क्यूब 1 to 5 है। डेट ऑफ ए क्यूब जो है वो 125 है, ठीक है। जो आपको और बातें लिख लेते हैं, ए है अल्फा 2 एंड 2 अल्फा, ठीक है, और अल्फा की वैल्यू पूछिए, ठीक है। तो आप इसे अगर सॉल्व करो, आपसे अल्फा की वैल्यू मांगी है, तो आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए, क्या, कि डेट ऑफ अल्फा एन जो है इज सेम एज डेट ऑफ ए एन, ठीक है, क्योंकि ये नंबर्स है, नंबर्स में ऐसा काम करता है। तो आपको समझ में आता है, अच्छा डेट ए का क्यूब जो है वही 125 है, तो डेट ए आपके पास आ जाता है 5, ये आपको समझ में आया। जैसे आपको ये समझ में, आप बोलते हो डेट निकाल लेते हैं, ये तो हमारे पास है, डेट निकालते हो तो देखो क्या आता है, अल्फा स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 5, अल्फा स्क्वायर कितना आ जाता है 9, अल्फा कितना आ जाएगा प्लस माइनस 3,
तो ये आपका आंसर हो जाएगा। लेट्स चेक हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन है या नहीं। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अल्फा प्लस माइनस 3 आपका आंसर हो जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू थर्ड। क्या दिया है थर्ड में? थर्ड में बोला है, यहां थोड़ा नोट करते हैं क्या बोला है थर्ड में, कि ए एक मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 1 0 -2 4 एंड आई जो है मैट्रिक्स वो 3/3 की एक मैट्रिक्स इन्होंने बना रखी है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। उसको नोट नहीं करते हैं, वो इतने ज्यादा काम की बात नहीं है। ठीक है, साथ में क्या बोला है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/6 then a square plus ca plus d I। ठीक है, वैल्यूज ऑफ सी एंड डी आर, सी और डी की वैल्यूज आपसे पूछी है। ठीक है, सी एंड डी आर ये वैल्यूज पूछी है आपसे। आप मेरी बात समझना ध्यान से कि सी और डी की वैल्यूज आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से मिल सकती हैं बहुत आसानी से। ठीक है, तो पहले तो आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का कंसेप्ट पता होना चाहिए कि क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, या फिर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ठीक, ये हमने कब किया है मैं आपको बताता हूं, लेक्चर 5 ऑफ मैट्रिक्स में। लेक्चर 5 ऑफ मैट्रिक्स में मैंने ये टोटली 3/3 के लिए भी बताया था और 2/2 के लिए भी बताया था। 2/2 के लिए होता है a स्क्वायर माइनस ट्रेस a इंटू ए प्लस डेट ए इंटू आई इक्वल्स टू 0। व्हाट इज फॉर 3/3? 3/3 के लिए मैंने आपको बताया था a क्यूब माइनस ट्रेस a इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद देखो एक सिंपल बात आती है, एक फॉर्मूला जो मैंने कराया हुआ है वो आप अल्फा में जाके चेक करो। ठीक है, अगर आपको करना है तो, अगर नहीं ठीक है तो मैं अब एक और फॉर्मूला जो मैंने उस टाइम पे बोला था कि हमें कोफैक्टर नहीं आता लेकिन कोफैक्टर यूज करके एक फॉर्मूला बनता है, तो वो फॉर्मूला मैं आपके लिए लिखता हूं। तो वो क्या है फॉर्मूला? वो होता है प्लस C11 प्लस C22 प्लस C33 इंटू होता है यहां पे, इसको हटा देते हैं, इंटू ए और माइनस डेट ए I3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो दिस इज योर फॉर्मूला फॉर 3/3 एंड फॉर 2/2। 2/2 को तो याद है, आप इसे याद रखेंगे तो आपका बेहतर होता रहेगा काम। गुजकेट में भी ये काफी काम हो सकते हैं, एनडीए में काम हो सकते हैं। फिलहाल ये जो चीज है, ये सवाल ऐसा है, ठीक है, इसमें रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं, तो आप समझे ए स्क्वायर प्लस सी ए प्लस डी आई जो है वो एक आसान चीज हो जाती है, ए इनवर्स निकालना है आपको, और ये काम हमने किया हुआ है, एक्सरसाइज में भी किया हुआ है, 4.3 में जैसे कि किया हुआ। ठीक है, तो फिलहाल सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमें ये चाहिए, ये चीजें चाहिए, डेट ए चाहिए। ठीक है, तो सॉल्यूशन, ठीक है, ये क्या था, ये कंसेप्चुअल बातें थी, ये पूरा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अच्छा ये होता कैसे है, ये मैंने आपको बोला कि इसका डेरिवेशन जो है सिलेबस में नहीं है, मैंने अल्फा में टोटली एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको कोई डाउट है आप वहां जाके चेक कर सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल वाली सारी बातें आपको वहां मिल जाएंगी। तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग ए क्यूब माइनस ट्रेस ए। ट्रेस ए क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स 4 5 6 यानी कि 6a स्क्वायर प्लस कोफैक्टर ऑफ 1 1। ये क्या करते हैं ना, निकाल के रख लेते हैं, है ना। आप अगर याद रखना चाहो, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स के कोफैक्टर का सम है, बस इतना। ठीक है, तो C11 अगर निकालोगे तो क्या आएगा 4 और माइनस 2 यानी कि प्लस 6। C22 निकालोगे तो क्या आएगा, देखो इसके अबाउट, तो वो आएगा 4 और माइनस 0 विच इज 4। C33 निकालोगे तो इसके अबाउट यानी कि 1। ठीक है, इन सबका सम करोगे तो 6 4 10 1 11 इंटू ए माइनस डेट ए। लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग फॉर डेट ए। अच्छा मैं तुम्हें एक और चीज बताता हूं, जो मैंने वहां पे L5 में लिखाया था फॉर्मूला, अगर उससे सॉल्व करोगे तो उसमें एक बात पूछी होती है, ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर जो है उसमें यूज होता है। तो ए स्क्वायर अगर तुम निकालोगे तो उसमें थोड़ा अमाउंट ऑफ टाइम जो है वो तो एक्चुअली जा ही रहा है ना तुम्हारा। ठीक है, तो ये अब बेटर फॉर्मूला हो जाता है जब हमने कोफैक्टर सीख लिया है उसके बाद। तो जो जैसा कि मैंने तुम्हें बोला था मैं कोफैक्टर का फॉर्मूला बताऊंगा, तो दिस इज योर कोफैक्टर वाला फॉर्मूला।
ठीक। तो और ऐसा ये जरूरी नहीं है कि मैं तुम्हें डेरिवेशन बताऊं, क्योंकि 4x4 मैट्रिक्स में तुमसे ये काम कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है, तो अब देखो तुम्हें क्या चाहिए, डेट ए निकाल लेते हैं। डेट ए कितना आएगा, डेट ए इज अगेन वन इजी थिंग, 6 आएगा है ना। ठीक है, 1 इंटू C11, A11 C11, A12 C12, A13 C13, तो ये दोनों तो 0 है तो उसके हिसाब से 0 हो गया। यहाँ पे आ गया तुम्हारे पास 6 है ना। लेट्स पुट ऑल दीज वैल्यूज हियर, तो आपको यहाँ पे 11 मिल चुका है, 6 यहाँ पे आपने लिख लिया है, I इज इक्वल टू 0 हो चुका है। जैसे ये आ जाता है तो आप एक काम करते हो, क्या इसमें आप A इनवर्स का मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हो। ठीक है, प्री या पोस्ट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो इसका नाम दे दो 1। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग A इनवर्स टू 1 है ना। A इनवर्स मल्टीप्लाई करो, देखो क्या होगा, A स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -6A हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा +11I हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा -6A इनवर्स। तो एक काम करता हूँ उस साइड भेज देता हूँ, इज इक्वल टू 6 टाइम्स A इनवर्स। एक काम करता हूँ 6 जो है उससे डिवाइड भी कर देता हूँ, तो ये आ गया तुम्हारे पास ऐसा। लेकिन सवाल में बोला था कि ये शक्ल इसके जैसी दिखती है, तुम कंपेयर करते हो तो तुम्हें क्या मिलता है C-6 और D कितना +11। तो हियर इज योर आंसर, C इज इक्वल टू -6 और D इज इक्वल टू +11। इससे पहले कि मैं बोर्ड पे लिखा है वो सब कुछ मिटा दूं, तुम इसको नोट कर लो। ये क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट के लिए तुम L5 चेक कर सकते हो, नहीं करना तो ये फॉर्मूला ऐसे याद रख लो, ये फॉर्मूला ऐसे याद रख लो, यहाँ से तुम्हारा सारा काम हो जाता है। ये दो नॉर्मल क्वेश्चंस, ये एक क्वेश्चन जिसमें आप बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने का चांस रखते हो इन केस आपको नहीं पता कि A³ निकाले बिना भी काम हो सकता है, A² निकाले बिना भी काम हो सकता है। आपको एक फॉर्मूला पता है तो आप जल्दी कर लोगे। प्लीज नोट दिस डाउन, उसके बाद स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है, P इज ऐसा कुछ √3/2 1/2 -1/2 √3/2, देन A इज 1 1 0 1। ठीक है, अभी इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद एक चीज तो हमें पता है कि ये एक पैटर्न मैट्रिक्स है। अगर तुम इसे बार बार मल्टीप्लाई करोगे तो एक पैटर्न जनरेट होता है, इफ यू नो दैट। तो ये n है एक्चुअली, और ये 1 n 0 1 है। A की पावर n जो है उस टाइम पे ये n दिखेगा। ठीक है, अगर A² करोगे तो 2, A5 करोगे तो ये 5 दिखेगा। ठीक है, तो इतना हमें पता है। अगर नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, अभी सवाल करके आपको और समझ में आ जाएगा। While Q is given as PAPT, ठीक है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। Q एक मैट्रिक्स है जो इन तीन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, P का, A का और P के ट्रांसपोज का। Also it is given that X is P ट्रांसपोज into Q की पावर 2005 and into P। ठीक है, ऐसा कुछ X है और हमसे पूछा है कि X बता दो, है। एक सिंपल काम जो हम कर सकते हैं फिलहाल, ठीक है, कि Q की वैल्यू जो है यहाँ उठा के रखें। ठीक है, अब Q की वैल्यू कैसे रखनी है वो हमें डिसाइड करना पड़ेगा। तो जस्ट फॉर द टाइम बिंग इतना तो कर ही सकते हैं कि Q हमें 2004 इंटू Q दिखता है। ठीक है, अब ये Q जो है वो सब्स्टिट्यूट करे जा सकता है, तो आप करते हो सब्स्टिट्यूट, तो देखो क्या मिलता है आपको, Q 2004 इंटू P इंटू A इंटू PT इंटू P। नाउ अगर हमें PT इंटू P पता हो तो कुछ और बढ़िया में भी आ जाए निकल के। तो लेट्स चेक व्हाट इज P ट्रांसपोज इंटू P। P ट्रांसपोज इंटू P जो है वो लिखते हैं, वो आएगा आपके पास √3/2 1/2 -1/2 and √3/2। ऑल्सो P इज √3 1 -1 √3। एक छोटा सा काम करते हैं कि ये जो 2 है उसको नहीं लिखते। ठीक है, यहां से 1/2 और यहां से 1/2 वो टोटली कॉमन ले लेते हैं तो हमें मिलता है ये। फाइनली हमें क्या मिलता है, मल्टीप्लीकेशन में वो चेक करते हैं, 3 + 1 4 √3 - √3 0 √3 - √3 0 and 1 + √3 4। तो ये आ जाता है 1 0 0 1 विच इज इक्वल टू I। इसका मतलब है कि P ट्रांसपोज जो है वो I आता है। अगर P इंटू P ट्रांसपोज I आ रहा है, ठीक है, एक चीज तो है
कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हुई ए टी इक्वल्स टू आई, ठीक है। तो ये चीज हमें यहाँ से भी पता चल रही थी, ठीक है। खैर फाइनली ये निकल के आ गया। अगर ये निकल के आता है तो इसका मतलब आपको समझ आता है ये आई लिखा हुआ है, ये आई लिखा हुआ है। तो आप एक और बार लिखते हो कि x इज इक्वल टू, इसके आगे अब मैं यहां लिख रहा हूं तो आपके पास आता है निकल के पीटी क्यू 2003, है ना। एक क्यू बाहर लिखेंगे, उस क्यू की जगह मैं डायरेक्टली पी ए इंटू पीटी लिख देता हूं। क्या क्या बचा यहाँ पे, एक तो p बचा पुराना, ठीक है। ये चीज i लिखूंगा और ये चीज रह जाएगी, तो बचेगा यहाँ पे p a और यहाँ पे i, ठीक है। इसको लिखेंगे अगर तो देखो क्या आता है 2003, ये चीज i होगी, ये कितना हो गया a स्क्वायर हो गया, p ऐसा क्या ऐसा, और a स्क्वायर इंटू i इज a स्क्वायर ओनली, ठीक है। आपको एक बात समझ में आएगी कि यार q में जितने बाहर करता हूं उतने यहाँ पे a जनरेट होते हैं, तो फाइनली पावर सेम रहने वाली है और ये पीटीपी एज इट इज रहने वाले हैं। तो आप कहते हो अच्छा पीटी पी अगर लिख दें और सारे क्यू मैंने कर दिए होते उस साइड तो ए 2005 आ जाता। जैसे आपने ये देखा पीटीपी तो आई होता था, कैसे, अरे पी पीटी अगर आई है तो इट सिंपली मीन्स दैट पीटी इंटू पी भी आई होगा, ठीक है। तो आपके पास पीटी इंटू पी आई आया, तो आप बोलते हैं फाइनली ए की पावर 2005 आया x। जैसे ही x ए की पावर 2005 आया आपको पता था, ठीक है, कि ये पैटर्न वाली मैट्रिक्स है। इन केस आपको नहीं पता है, ठीक है, तो एक काम वो भी कर लेते हैं, क्या कि a को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 1101, लेट्स सॉल्व फॉर a स्क्वायर, 1101 कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 2, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, ठीक है। लेट्स चेक फॉर a3 अगेन, a3 विल बी 1201 इंटू 1101, क्या जनरेट होगा 1 प्लस 0 यानी कि 1, 1 प्लस 2 यानी कि 3 और 0 प्लस 0 यानी कि 0 और 0 प्लस 1 यानी कि 1। तो आपको समझ में आया, अच्छा यानी कि ए एन इज समथिंग लाइक दिस 1 एंड 0 1। इससे अगर आपको ये याद नहीं है तो आपका क्या है, गुजारा थोड़ा ज्यादा अच्छा नहीं होगा, इतना बुरा भी नहीं होगा तो ज्यादा अच्छा भी नहीं होगा, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। हम ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ चीजें हमारे माइंड में हों अगर पहले से, तो उससे बेहतर ही होता है, कुछ खराब नहीं हो सकता। लेट्स चेक इसमें क्या पूछा है हमसे, नंबर ऑफ 3x3 मैट्रिसेस, 3x3 मैट्रिसेस, कोई ए मैट्रिक्स पूछी है जब ax जो है वो 1 0 0 हो जाएगा, हैज एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस, ठीक है। इसके एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस होने चाहिए, हैज एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस, ठीक है। आपके पास ऑप्शंस हैं काफी सारे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ए जो मैट्रिक्स है उसको एक बार लिखने की कोशिश करते हैं। तो आपके पास ये मैट्रिक्स ऐसी आएगी A1 A2 A3 सपोज, है ना, B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3, ठीक है। एंड व्हाट इज दिस, X Y Z इज इक्वल टू 1 0 0, ठीक। अच्छा, तो ये अगर आप मल्टीप्लाई करो तो आपके पास ये एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन जनरेट होगा 3x3 का। 3x3 का मतलब 3 वेरिएबल है, ठीक है, और कोएफिशिएंट मैट्रिक्स जो है वो भी 3x3 की है, ठीक है। तो ये 3x3 का सिस्टम जो जनरेट होगा, अगर आप समझो ये बात, तो इसका मतलब होता है कि ये 3 प्लेन्स लिखे हुए हैं। जैसे पहले 2x2 में ये लाइंस होती थी 2, तो लाइंस के लिए हम कैसे बात करते थे कि या तो वो इंटरसेक्ट करेंगी या फिर पैरेलल जाएंगी, ठीक है, या फिर एक के ऊपर एक होंगी तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे, पैरेलल जाएंगी तो नो सॉल्यूशन होगा, और इंटरसेक्ट करेगी तो एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन होगा। इन्होंने क्या पूछा है, ऐसी कितनी मैट्रिसेस आप ए बता सकते हो कि उसके एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस हो। देखो एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन होने का मतलब है कि आप बोल रहे हो कि 3 प्लेन्स पड़े हुए हैं, 3 प्लेन्स, ठीक है, उन 3 प्लेन के एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स पे वो तीनों मिले, ऐसा कब कब हो सकता है। अब इस चीज की पॉसिबिलिटी अगर आप सोचना स्टार्ट कर दो, ठीक है, तो आपको पता चलेगा यार ऐसा हो ही नहीं सकता। ये ऐसा है पूछने जैसा कि 2 लाइंस एक पॉइंट के अलावा और कब मिलने वाली हैं,
क्या वो कभी मिलने वाली है? नहीं मिलने वाली है। अगर वो नहीं मिलने वाली तो कोई सोल्यूशन आने वाला है? एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस आने वाले हैं क्या? ऑब्वियसली नहीं आने वाले हैं। नहीं आने वाले हैं तो इसका आंसर क्या होगा? ऐसी कितनी मैट्रिक्स है? ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो ऐसा करे, तो इसका मतलब ऐसी कोई मैट्रिक्स नहीं होगी। अगर ऐसी कोई मैट्रिक्स नहीं होगी इंप्लाइज आंसर इज 0। ये टोटली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है। और कौन से ईयर में पूछा हुआ एक बार चेक करते हैं। ये पक्का 2010 का, ठीक है। अगेन 2010 और 11 ऐसे साल रहे हैं आईआईटी जेईई में जिनमें काफी अच्छे सवाल पूछे गए। इवन इन जेईई में दे वर अ टेरिफिक ईयर इन द सेंस ऑफ क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड, ठीक है। तो वी विल मूव ऑन विद दिस। 6th क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, वो 2011 का है, विच इज अगेन अ गुड क्वेश्चन। इसको आप कर लो नोट, इसका यही एक सोल्यूशन है 0, ठीक है। और यहाँ पे जो ये काम है, ठीक है, ये आपको बहुत तरीके से मैट्रिक्स में मिल सकता है, ठीक है। मेरी डीपीपी में भी पहले ही ये सवाल मैंने पूछा हुआ है, तो मुझसे अगर डाउट पूछा होगा आपने तो ये आपका सोल्यूशन हो गया। और अगर आपको आता था तो ठीक है, फिर आपने ये काम किया होगा ऑलरेडी। तो प्लीज नोट दिस डाउन। उसके बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो देखो, हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक अभी कवर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। ओमेगा जो है वो 1 नहीं है, वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है लेकिन 1 नहीं है। ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। तो उसके बाद ऐसी मैट्रिसेस हैं, सेट ऑफ मैट्रिसेस है बहुत सारी, ठीक है, जिसमें ए बी और सी जो है वो नोन नहीं है ना। लेकिन वो क्या क्या हो सकता है वो बताया। क्या हो सकता है? या तो ओमेगा होगा या फिर ओमेगा स्क्वायर होगा। उसके बाद हमें क्या बोला है कि ऐसे कितने होंगे कि वो नॉन सिंगुलर हो। नॉन सिंगुलर का मतलब क्या होता है? नॉन सिंगुलर, तो नॉन सिंगुलर होता है कि डेट एस जो है वो 0 ना है, ठीक है। ऐसे नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस पूछे हैं हमसे। तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट मैट्रिसेस कितने हो सकते हैं, ठीक है, वो डिपेंड किस पे करेगा? ए बी और सी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब ऐसे आप जनरली देखने जाओ तो ए के पास 2 ऑप्शन है, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, बी के पास 2 है, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, सी के पास अगेन 2 है, ठीक है। तो टोटल पॉसिबिलिटीज हैं ऐसे मैट्रिसेस की 8, ठीक है। तो 8 मैक्सिमम ऑप्शन हो सकते हैं, मैक्सिमम, ठीक है। अब जरूरी नहीं है ना कि इसमें से जितने भी बने, ठीक है, वो डेल्टा एस या डेट एस जो है वो नॉन जीरो रखें, ऐसा जरूरी तो है नहीं। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? डेट एस आप निकाल लो एक बार, ठीक है। डेट एस, मैंने S1 क्यों बोला इसे? क्योंकि ये सेट ऑफ मैट्रिसेस है, मैंने उसमें से एक मैट्रिक्स उठा रखी है S1, ठीक है, जो अननोन है। मैं उस पर अभी काम करना स्टार्ट करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस। नॉन जीरो के लिए देखते हैं कि हमें कौन सा एबीसी चाहिए। तो देखते हैं पहले क्या निकल के आ रहा है। डेट एस इज 1, डेट S1 निकालते हैं। डेट S1 0 नहीं होना चाहिए। हमें ऐसे मैट्रिक्स निकालने जो नॉन सिंगुलर है, ठीक है। तो 1 into 1 minus c ओमेगा, तो दिस इज 1 minus c ओमेगा minus a times ओमेगा, सॉरी, minus a times ओमेगा minus ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर minus ओमेगा स्क्वायर, नहीं, ओमेगा minus c ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा minus c ओमेगा स्क्वायर, और प्लस b टाइम्स ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा विच इज 0। तो देखो b तो कुछ भी हो सकता है, तो अब कम से कम 2 आंसर होगा, ठीक है, क्यों? b के पास 2 पॉसिबिलिटी है, अभी इनके पास नहीं पता कितनी पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। तो अगेन हाईएस्ट आंसर कैन बी 8 एंड मिनिमम आंसर कैन बी 2, ठीक है। लेट्स चेक डेल्टा S1 या डेल्टा S1 क्या आ रहा है। तो ये ऐसा आ रहा है, देखना, AC ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, माइनस सी ओमेगा यानी माइनस ओमेगा इंटू ए प्लस सी एंड प्लस 1। दिस शुड नॉट बी 0, ठीक है, इंप्लाइज ऐसा जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने बोला डेट S1 है, मुझे सारे वो डेट S1 चाहिए जो 0 नहीं होने चाहिए। अब चेक करना पड़ेगा कि ए और सी क्या क्या रख सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज हमें समझ में आई कि दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन ओमेगा। अगर क्वाड्रेटिक इन ओमेगा है तो आप एक काम करो ना, AC से पूरे को डिवाइड कर दो, तो जनरेट क्या होगा? 1/e प्लस 1/c इंटू ओमेगा और प्लस 1/AC इज नॉट इक्वल टू 0। अगर आप देखो तो ये ऐसी इक्वेशन है जिसका एक माइनस 1/a या 1/a एक रूट है और 1/c एक रूट है, या फिर ओमेगा माइनस 1/a एक फैक्टर है और ओमेगा माइनस 1/c भी एक फैक्टर है। अगर इन्हें 0 करना है, ठीक है, तो 1/a ओमेगा होना चाहिए या 1/c ओमेगा होना चाहिए अगर 0 करना है तो। लेकिन 0 तो आपको नहीं करना,
जीरो नहीं करना। आप बोलते हैं ऐसा मत करना, मैंने कहा ठीक है। फिर एक और बात, आप मुझे बताते हो या आपको पता है कि ओमेगा का बार जो है ना वो ओमेगा स्क्वायर होता है एंड ओमेगा स्क्वायर का बार ओमेगा होता है। दिस यू नो फ्रॉम क्लास 11 कॉम्प्लेक्स नंबर्स चैप्टर। तो अब आपके पास निकल के था अच्छा, यानी कि ए जो है ओमेगा स्क्वायर मत करना और सी को भी ओमेगा स्क्वायर मत करना। इन दोनों में से किसी को भी ओमेगा स्क्वायर नहीं करना है, क्योंकि तुमने किसी भी एक को किया ना तो ये जीरो तो हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही तुमने सी को लिख दिया ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, तो वो कॉम्प्लीमेंट लेके कितना हो जाएगा 1 इनके रेसिप्रोकल्स भी ना 1 तुम्हें अगर पता हो इनके रेसिप्रोकल्स भी ऐसे वर्क करते हैं, है ना, बहुत शातिर लोग हैं, ठीक है। तो इनके रेसिप्रोकल भी ऐसे वर्क करते हैं। अपन लोगों ने ये सब 11th क्लास में किया हुआ ऑलरेडी, तो हमें पता है एक बार। तो तुम कहते हो अच्छा, यानी कि ए को ओमेगा स्क्वायर होने ही नहीं देना और सी को ओमेगा स्क्वायर नहीं होने देना, दोनों में से किसी एक को होने देना नहीं, क्योंकि ये हुआ और ये नहीं हुआ तो भी आंसर जीरो हो जाएगा। तो इसके लिए कंडीशन है कि ए और सी दोनों ओमेगा स्क्वायर नहीं होंगे। तुम कहते हो बचा क्या, ए के पास एक वैल्यू बची ओमेगा, सी के पास एक बची ओमेगा, इतने पे काम खत्म हो गया। लेकिन बी के पास कितनी बची, 2 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। क्यों, क्योंकि बी इज इंडिपेंडेंट, बी जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उन्होंने कहा ये अच्छा, यानी कि ए बी सी क्या क्या हो सकते हैं उससे आंसर आना था। तो ए हैज 1 ऑप्शन, बी हैज 2 ऑप्शंस एंड सी हैज 1 ऑप्शन। फाइनली यू हैव एन आंसर 2। ठीक है, ऐसी 2 मैट्रिसेस होंगी तो 2 मैट्रिसेस पॉसिबल। ठीक है, लेट्स चेक ऐसा कोई ऑप्शन है या नहीं। ठीक है, ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज योर करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है कि P इज अ 3x3 मैट्रिक्स और Q एक और मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसके एलिमेंट जो है B i j इक्वल टू 2i प्लस j a i j है। ठीक है, चलो लिख लेते हैं, P i j इज इक्वल टू a i j एंड Q जो है वो B i j है ना, ये i j नहीं होगा, P जो है मैट्रिक्स है, Q is another matrix and also it is given that Bij is equal to 2 की पावर I plus j into Aij। ठीक है, Ij जो बोला है वो 1 से 3 जाता है, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि Q is again also a 3x3 मैट्रिक्स। ठीक है, हमसे बोला है कि डिटरमिनेंट ऑफ P2 है, तो मैट्रिक्स Q का डिटरमिनेंट बताओ। तो डेट Q पूछा है बेसिकली, डेट P दे दिया है, डेट Q हैज बीन आस्क्ड। ठीक है, लेट्स चेक व्हाट इज Q। Q क्या निकल के आ रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि उसका डिटरमिनेंट क्या निकल के आएगा। तो लेट्स फर्स्ट राइट डाउन व्हाट इज Q। Q एक्चुअली होगा क्या, देखना, Q का कोई भी एलिमेंट जो है Bij जैसा दिखता है, लेकिन वो 2i plus j into Aj होता है। तो पहले तुम P डिफाइन कर लो कि तुम्हारे पास P क्या है। ठीक है, लेट P बराबर Q तो निकालना है, P तुम बोलते हो कि एक काम करते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33 मान लेते हैं। लेकिन Q कैसा आने वाला है, Q तुम्हें पता चल रहा था i प्लस j के साथ आने वाला है, तो तुम कहते हो अच्छा 2 स्क्वायर A11 होगा, इसका मतलब यहाँ पे कितना होगा 2 का क्यूब होगा A12, फिर यहाँ पे कितना होगा 2 की पावर 4 A13, अच्छा यहाँ पे क्या होगा 2 की 3 A21, यहाँ पे 2 की 4 A31, ठीक है, यहाँ पे 2 की 4 A22, यहाँ पे 2 की 5 A23, 2 की 5 A32 और 2 की 6 A33। अच्छा, तो डेट Q अगर निकालने जाओगे तो एक अच्छी चीज आ जाती है, क्या, रोज में से तुम्हें कॉमन लेना आता है। डेट Q जैसे निकालने जाते हो तुम इतना काम तो कर ही सकते हो मिनिमम। देखो क्या कि यहां से 2 स्क्वायर कॉमन ले लो, यहां से 2 क्यूब और यहां से 2 की 4, ठीक है, तो 2 स्क्वायर एक बार कॉमन, 2 क्यूब एक बार कॉमन, 2 की 4 एक बार कॉमन। डेट में क्या बचा मैं तुम्हें बताता हूँ, A11 बचा, A12 बचा, A13 बचा, क्योंकि इनसे बेचारे से सब छीन लिए। इनके पास क्या बचा, इनके पास एक एक 2 बच गया होगा। अच्छा, तो लिख दो A21 2 टाइम्स A22 एंड 2 टाइम्स A23 है ना। अच्छा, अगला क्या आता है, इनके पास क्या बचा होगा पता है, तुमने यहां से 2 स्क्वायर उड़ाया था, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा होगा, यहाँ पे 2 स्क्वायर बचेगा, 2 क्यूब उड़ाया था तो 2 स्क्वायर बचेगा, तो तीनों के पास 2 स्क्वायर बच रहा होगा। तो तुम लिख देते हो इस चीज को जैसी तुम्हें दिखती है एकदम वैसी, A स्क्वायर A32 2 स्क्वायर A32 एंड 2 स्क्वायर A33। और अब समय आ गया कि तुम यहां से 2 कॉमन ले लो इस रो से, और इस रो से फिर से 2 स्क्वायर कॉमन ले लो। तो देखो बाहर जो समान लिखा हुआ है वो है 2 3 5 4 9, और एक 2 कॉमन आएगा और एक और 2 का स्क्वायर कॉमन आएगा। अंदर जो बचेगा ना यार वो डेट P है, चेक है ना, जस्ट चेक।
एक बार 2 कॉमन आ गया तो ये रो जनरेट हो गई, एक बार 2 स्क्वायर कॉमन आ गया तो ये रो जनरेट हो गई। तो तुमने कहा यार ये तो डेट पी है, डेट पी, तुमने कहा यार डेट क्यू। लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज डेट क्यू। 9 10 11 12 और 1 13। ये कैसे 13? अरे डेट पी 2 दिया हुआ है ना, 2 की पावर 13 इज योर करेक्ट आंसर। तो दिस इज इट, दिस वाज द क्वेश्चन 7, है ना। वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। एक बार तुम इसे नोट कर लो, उसके बाद पहले चेक कर लेते हैं कि हमारा कोई आंसर है भी या नहीं। तो 7 का डी ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो प्लीज नोट दिस डाउन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। 2 क्वेश्चंस बाकी हैं, उनको खत्म करके मल्टीपल करेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो देखो हमने 7 क्वेश्चंस कर लिए हैं सिंगल करेक्ट के, जो आपकी शीट है उसके अकॉर्डिंग। अब 8वां क्वेश्चन क्या है, मैंने आपके लिए नोट कर दिया। P इज अ 3x3 मैट्रिक्स, P ट्रांसपोज इज 2P प्लस I। ठीक है, इतना गिवन है। X एक कॉलम मैट्रिक्स है और बताया है कि वो नल नहीं है गारंटी के साथ। ठीक है, चलो Px जो है वो नल आ जाए। ठीक, क्या हो सकता है ये पूछा उन्होंने कि Px नल आ सकता है क्या Px x आ सकता है, Px 2x आ सकता है, या Px माइनस x आ सकता है। देखो इन सब बातों का सिर्फ एक मतलब है कि ये बोलना चाहते हैं, आप बताओ, मैं यहां से इनको डिकोड करता हूं ऑप्शंस को। ठीक है, तो ये बोलना चाहते हैं कि क्या P नल है। देखो अगर P नल होगा ना तो Px नल आएगा। ठीक है, ये पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है कि क्या P I है, अगर P I होगा तो Px x आएगा। तीसरा ऑप्शन क्या है, क्या P 2I है, ये चेक करना है आपको, ऐसा होगा तभी Px 2x आएगा। और चौथा ऑप्शन क्या है, यू कैन अंडरस्टैंड इट, P माइनस आई है क्या, या फिर P प्लस आई नल है क्या। ठीक है, आपको ना ये चारों में से कोई एक बात पता करनी है। सिंगल करेक्ट ऑप्शन है तो कोई एक बात होती होगी। आपको ये पता करने के लिए दिया हुआ क्या है ये। ठीक है, वी आर वेरी क्लोज टू दिस ऑप्शन। ठीक है, ऐसा लगता है, बस यहाँ पे आई है ना इसलिए बस ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो लेट्स ट्राई Pt इक्वल्स टू 2P प्लस आई जो दिया हुआ है उसमें। ये तो ऊपर मैंने आपको समझाए थे ऑप्शंस। Pt इज 2P प्लस आई। आप एक काम करो, आप क्या करो कि ट्रांसपोज ले लो पूरी इक्वेशन का। आप पूरी इक्वेशन का ट्रांसपोज लोगे, देखो क्या मिलता है, 2 टाइम्स P ट्रांसपोज I का ट्रांसपोज ना यार I ही होता है। ठीक है, I इज अ 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये सब सवाल में लिखा होता है बिकॉज ऑफ द फ्रेम ऑफ एग्जामिनेशन। वो सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं कि हमने इसका मतलब ये यूज किया, इसका ये यूज किया। चलो ये आ गया, तो अब तुम्हें एक और चीज समझ में आती है कि Pt यू हैव, क्या है Pt इज 2P प्लस आई। ट्राई पुटिंग इट हियर, आपको क्या मिलता है देखते हैं। 2 टाइम्स 2P प्लस I प्लस I, दिस इज 4P प्लस 3I। ठीक है, P इज इक्वल टू 4P प्लस 3I। ये आपको देता क्या है, ये देता है आपको P साइड ले जाओ तो 3P प्लस 3I। क्या इसका मतलब ये है कि P प्लस आई नल है। अगर P प्लस आई नल है तो क्या P माइनस आई के बराबर है, लेकिन P माइनस आई, तो ऑप्शन कौन सा था, फोर्थ। C के बाद D आता है ना। तो ये कौन सा ऑप्शन था, फोर्थ। तो आप कहते हो अच्छा यानी Px इक्वल्स टू माइनस एक्स आता होगा। तो 8th क्वेश्चन का D इज योर करेक्ट आंसर। 8th का D आ जाएगा। 9th वाला सवाल देखो, 9th वाला सवाल नोट करता हूं मैं। 9th वाले इज अगेन इजी, थोड़ी सी कैलकुलेशन और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज P दिया हुआ है आपको, विच इज 1 0 0, ठीक है, 4 1 0 4 1 एंड 16। ठीक, और I एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 की। Q इज QIJ और P50 जो है वो Q प्लस I है। तो आपसे पूछा है, लिख लेते हैं, P50 जो है वो Q प्लस I है। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है P50 माइनस Q इज इक्वल टू I, तो वो एक ही बात होगी, P50 इक्वल टू Q प्लस I। आपसे पूछा क्या है, Q31 प्लस Q32, ठीक है, प्लस नहीं डिवाइडेड बाय Q21, इसकी वैल्यू क्या आ रही है ना। तो ये कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन हो जाता है। एक और चीज, जैसी पावर आती है ना आपको पता ही चल जाता है यार कोई पैटर्न बनता होगा। ठीक है, ये कैसी मैट्रिक्स है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। लेट्स चेक व्हाट इज द पैटर्न। ठीक है, तो पैटर्न चेक करते हैं, उससे पहले क्या करते हैं, स्पेस थोड़ा कम होने की वजह से P स्क्वायर मुझे करना पड़ेगा और एटलीस्ट P क्यूब भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो करने के लिए मुझे क्या चाहिए, ये स्पेस चाहिए होगा। तो आप एक क्वेश्चन नोट कर लो, उसके बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन इन सिंगल करेक्ट टाइप। उसके बाद स्टार्ट करेंगे मल्टी करेक्ट टाइप। मल्टी करेक्ट टाइप का मैं वीडियो एक और पोस्ट प्लेलिस्ट में कर दूंगा। तो
तो ए साइड में क्लियर कर देता हूं और फिर 9th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। है ना, इतने में होपफुली हो जाएगा। क्यू प्लस आई के बारे में कुछ बातें लिख लेते हैं, ठीक है। क्यू प्लस आई ऐसा है, Q11, Q12, Q13, Q21, Q31, Q22, Q32, Q23 एंड Q33, ठीक है। Q प्लस आई है क्योंकि, तो मुझे यहाँ 1 ऐड कर देना चाहिए, ठीक है। तो +1, यहाँ +1 और यहाँ +1, तो दिस इज योर Q प्लस आई, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट P50, तो वी हैव टू टॉक अबाउट P स्क्वायर फर्स्ट, ठीक है। वो कितना आ रहा है, 0 0 4 1 0 और 16 4 1, ठीक है। ये मल्टीप्लीकेशन हो रहा है 0 0 4 1 0 16 4 और 1। फाइनली क्या आ रहा है, फाइनली आ रहा है, देखो अगर इसमें 1 0 0 1 4 0, इन दोनों से तो कुछ नहीं मिलने वाला, तो यहाँ पहला मिला 1, ठीक है। फिर इससे 1 टाइम 0 है और बाकी दो 0 है, तो 0 ही मिलेगा। 1 टाइम 0 और बाकी दो 0 है, तो 0 ही मिलेगा, ठीक है। चेक भी नहीं करना है। 4 के साथ है, 4 + 4 यानी कि 8 हो गया, और अगला 0 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, मैं 4 × 2 लिखूंगा, मुझे पैटर्न फॉर्मिंग करनी है, ठीक है। अगेन इतना इंटू दिस, तो 0 1 एंड 0, दिस इज 1 अगेन, फिर 0 0 और 0, तो ये तो 0 ही होगा। यहाँ पे बात करते हैं 16 + 4 × 4, फिर से 16, तो 16 2 बार हो गया, ठीक है, और +16, तो 16 एक्चुअली हो गया 3 बार, ठीक है। तो 16 × 3 है ये, ठीक है। इतना ही पता चला है और तो कुछ नहीं पता लगा, ठीक है। फिर क्या देखते हैं, 16 × 0 + 4 और +4, तो 4 × 2 आया समझ में हमें, और 0 0 और 1, ठीक है, ऐसा कुछ। लेट्स ट्राई ऑन P3, ठीक है। इस टाइम हमें सब कुछ पता चल जाएगा होपफुली, नहीं पता चला तो P4 भी करना पड़ेगा, पर वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। ये आ रहा है 1 0 0, 4 × 2 1 0, 16 × 3 लिख लेते हैं फिलहाल, ठीक है, और 4 × 2 ही लिखते हैं और 1 लिखते हैं, ठीक। और ये मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, खुद से एक बार वाले से, तो 4 1 0 एंड 16 4 1। लेट्स चेक व्हाट इज दिस, इसको सॉल्व करोगे तो मिलेगा 1 0 0, तो दिस इज 1 अगेन, यहाँ पे तो 0 ही आना है और 0 आना है, ठीक है। फिर क्या आएगा, ये 0 मल्टीप्लाई करके ही आ रहा है ना, ऐसे कुछ याद जैसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ मल्टीप्लाई ही करना है और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक है। तो देखो ये है 8 इतना इंटू इतना, ठीक है, तो 8 + 4, तो ये 12 हो गया, विच इज 4 × 3, ठीक है। तो 3 टाइम्स होगा अगर, तो मैं अब Pn लिखना जो है स्टार्ट कर देता हूं। मुझे इतना तो पता चल गया कि 1 0 0 होगा, ये 4n होगा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये भी 4n ही होगा, ये पक्का 1 होगा, ये 0 होगा, ये 1 होगा, ठीक है। ये देखना बाकी है, ओवरऑल बात ये है, ठीक है। चेक करते हैं, इतना इंटू इतना, तो दिस इज 0 + 1 + 0 1 0, नहीं इतना इंटू इतना, तो 0 0 और 0, ठीक है। तो यानी कि हमने सही लिखा है। इसके बारे में अब थोड़ा सा डिसाइड करना पड़ेगा। दिस इंटू दिस कॉलम, 16 × 3 is 48, 48 + 16 to the 32, 48 + 32 और +16, तो 48 + 48 हो गया, विच इज 96। बट आपको तो समझ में आता है कि वो 16 × 6 96 है, ठीक है। चलो इतनी बात हमने नोटिस कर ली, ये नोटिस हो गया। तो अब देखते हैं रो 3 इंटू सेकेंड कॉलम, तो 0 + 4 × 2 8 + 4 12, तो देखो 4 × n मैंने लिखा है यानी कि सही लिखा है, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 4 × 3, और लास्ट में क्या आएगा 0 0 और 1, तो ये सब सही लिखा हुआ है। इसके बारे में चेक करना पड़ेगा। अगर आप एक चीज नोटिस करो तो ये जो है 16 × 3 नहीं है, ये एक्चुअली सिर्फ ये टर्म लिख रहा हूं मैं, ये है 16 × 1 + 2, ठीक है। अगर सिर्फ इस टर्म की बात करूं तो ये है 16 × 1 + 2 + 3। अच्छा n टाइम्स क्या होगा, 1 + up to n,
ठीक है, तो उसको लिखने के लिए थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करते हैं। ये 4 इंटू एन है, 16 इंटू 1 से n का सम पता है कितना होता है, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, यानी n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2, n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2। ठीक है, तो ये फाइनली कितना आ गया, फाइनली दिस इज 100, 4n 10, 8n स्क्वायर प्लस n, 8 इंटू एन स्क्वायर प्लस n, ठीक है, और 4n और 1। ठीक है, तो दिस इज योर P50। ठीक है, व्हाट्स फॉर P50, P50 होगा कितना, P50 आपकी नजर में आएगा 100, 4 इंटू 50 इज 200, देन दिस इज 10, दिस इज अगेन 200, दिस इज 1, और 50 का स्क्वायर कितना हो गया 2500, 2500 प्लस 50 इज 2550 इंटू 8। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, सिर्फ लिखे रहने देते हैं, 2550 इंटू 8। ठीक है, इतना कुछ निकल के आ गया आपके पास, और ये चीज जो है अब आपको कंपेयर करनी है और उससे ये वैल्यूज आ जाएंगी। तो Q31 इज एक्चुअली दिस ओनली। ठीक है, तो अब आंसर के लिए काम करते हैं। आंसर के लिए काम करोगे तो आएगा 2550 इंटू 8 प्लस Q32, Q32 इज 200, तो 200 नोट कर लो। ठीक है, और Q21, तो Q21 इज अगेन 200, 200 फिर से नोट कर लो। अब सॉल्व कर लेते हैं कि क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो इसको लिखते हैं 50 स्क्वायर प्लस 50 ही। ठीक है, 50 इंटू 51 लिख लेते हैं। ठीक है, इसको लिखते हैं 50 इंटू 4। ठीक है, और इसको भी 50 इंटू 4। ठीक, तो 50 50 50 4 2 2, तो दिस इज 102 प्लस 2, 104 आपका आंसर आ जाता है। लेट्स चेक व्हाट इज द आंसर गिवन। ठीक है, आंसर क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। 104 जैसा कुछ नहीं है, है ना, 31 32 और 21, 103 आना ही बचता है फिर हमारे पास। ठीक है, 102 और 2, सॉरी, है ना, वो 2 थोड़ी हो सकता है, ये कितना होगा, ये 1 होगा। ठीक है, ये 4 2 टाइम्स 8 है, 4 1 टाइम इतना होगा, तो सॉरी, दैट वाज माय बैड, है ना। 103 जो है आंसर हो जाएगा। एंड इन एनी केस इतने क्लोज आंसर्स नहीं है, तो मैं बी ही टिक करने वाला था, आप भी बी ही टिक करने वाले थे अगर 104 आंसर आता तो। ठीक है, तो दिस इज इट, दीज वर सिंगल करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चंस। ये आपके लिए 9 क्वेश्चंस थे 2016 तक के। आगे के क्वेश्चंस के लिए मैंने बोला है कि मैं सेपरेट वीडियो ही क्रिएट कर दूंगा, तो प्लीज कीप वेटिंग फॉर दैट। थोड़े दिनों में ही वो अपलोड हो जाएगा। ठीक, एंड मल्टीपल करेक्ट का वीडियो आज शाम तो नहीं, ठीक है, ये वीडियो जब आप देखोगे उसके 24 घंटे के अंदर मैं अपलोड कर दूंगा मल्टीपल करेक्ट का। ठीक है, तो इसको चेक कर लो, इसमें कोई डाउट हो तो टेलीग्राम चैनल पे पूछो, नहीं है तो कीप लाइकिंग एंड कीप sharing that stuff. Okay then.